हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके यूजेस क्या है, किस तरीके से हमें उसे अप्लाई करना है, किस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पे आएंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो परसेंटेज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। परसेंट जो आपके पास होता है, परसेंट, परसेंट का मतलब होता है, पर होता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, या किसी क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हो तब लिखते हो विद रिस्पेक्ट, है ना। तो या कंपेयर टू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कंपेयर टू। और सेंट का मतलब हो गया 100। जब किसी क्वांटिटी को आप 100 के रिस्पेक्ट कंपेयर करोगे, दैट इज परसेंटेज, है ना। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या समझते हैं कि परसेंटेज क्या है, अ क्वांटिटी व्हेन कंपेयर टू 100। किसी भी क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो 100 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने एक एग्जाम में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मान लो एग्जाम ही 100 क्वेश्चन का था और आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और उसमें से मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां कह सकते हो कि आउट ऑफ 100 आपके टोटल 80 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप वहां 80% स्कोर कर पाए उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहां पे परसेंटेज निकलती है ना। अगर मैं 20% की बात कर रहा हूं, सपोज मैं यहां पे लेता हूं कि 20% मैंने ये लिखा है ऐसे, 20%। 20% का मतलब कितना है, 20 आउट ऑफ 100। 100 में से 20, यही मीनिंग निकलता है ना बेटा आपके पास, है ना। मान लो एक आदमी है कि वो अपनी सैलरी का 20% खर्च कर रहा है। मान लीजिए वो स्पेंड कर रहा है 100% में से, अगर वो 20% स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो 20% अगर स्पेंड कर रहा है, इससे आप क्या मीनिंग निकाल सकते हो कि 80% उसकी सैलरी क्या है, सेव हो रही है। तो 80% उसकी क्या है, सेविंग है। अब यहां से ऐसे समझिए, किसी आदमी की सैलरी थी सपोज 1 लाख। ठीक है, और किसी आदमी की सैलरी 1 लाख है, तो यहां से आपको क्लियरली आइडिया लग जाता है कि 1 लाख का वो 20% स्पेंड कर रहा है, विच इज 20,000। और यहां से क्लियर आइडिया मिल रहा है कि 80,000 वो यहां पे क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो एक्सपेंस यहां पे हो गया 20% और सेविंग्स यहां पे होगी 80%। तो परसेंटेज इस तरीके से आपको हेल्प करता है चीजों को समझने। ठीक है, जैसे 25%, लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज टू रेशियो में बताया था कि 25%, सपोज अगर कहीं आपको 25% आ रहा है, 25% का मीनिंग होता है 1/4। ठीक है, परसेंटेज टू रेशियो में 25% का मतलब है 1/4। और ये 1/4 कैसे आया है 25% में, 1/4 का मतलब है 25% इज 25/100, which is 1/4। 25 1 25, 25। तो हम डायरेक्ट याद रखते हैं ताकि हमारा कम से कम टाइम क्वेश्चन में लगे, और हमें अगर ये वैल्यूज इजीली याद हो तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो अगर आपको ऐसा 25% और 444 मैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोलूँ, एक और 4, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि 25/100 लिखोगे, पहले 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे। तो उससे अच्छा अगर आप यहाँ 1/4 कर दो और 444 यहाँ पे निकालना सीखो, 444 का, तो 1111 इजिली आप 1111 आप लिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है हमारे को। हमारे पास ना कंपैरिजन के जनरली 3 टूल्स होते हैं, और वो 3 टूल्स क्या है, एक तो डिफरेंस होता है, एक रेशियो होता है, एक परसेंटेज होता है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा। डिफरेंस हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, रेशियो भी हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और जो परसेंटेज है इसे भी हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो जो रेशियो होता है ना, रेशियो एक कंपैरिजन होता है बाय डेविएशन। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो भी एक क्या होता है, कंपैरिजन होता है बाय डेविएशन। ठीक है, रेशियो में भी हम यही चीज करते हैं। तो ये काफी चीजों में हमें यूज आता है, यूज लगता है, लगती है, इस चीजों की जरूरत पड़ती है।
रेशियो से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। पर यहाँ पे जो कंपैरिजन है ना, ये इंटर रिलेटेड है, दोनों रेशियो एंड परसेंटेज। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों चीजें आपको अर्थमेटिक सेक्शन में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मान लीजिए एक क्लास है ना, एक क्लास के अंदर 20% बॉयज है और 80% गर्ल्स है। क्या है, 20% आपके पास बॉयज है और 80% आपके पास गर्ल्स है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स ही कितने हैं, 100 है। अब 100 का 20% इज 20, तो 20 बॉयज होंगे और 80 गर्ल्स। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को रेशियो में शो करना चाहूं आपको, 20 और 80 का रेशियो, 20 और रेशियो 80 का रेशियो क्या हो गया, 21 सा 20, 24 सा 80। मतलब कि 100 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट हो गया बॉयज और 4 पार्ट्स हो गए गर्ल्स। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, दिस प्लस दिस विच आर 5, 4 + 1 5, 5 पार्ट्स इक्वल है आपके 100 के। ठीक है, 5 पार्ट्स इक्वल है 100 के, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 20 के। तो 1 पार्ट इक्वल्स टू 20 एंड 4 2 जा 8, 4 पार्ट इक्वल्स टू 8। तो 20 बॉयज 80 गर्ल्स। ये चीज रेशियो से भी निकल सकती है, ये चीज परसेंटेज से भी निकल सकती है। तो ये इंटर रिलेटेड है काफी ज्यादा चीजें, है ना। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और तरीके से हम इसको समझते हैं। मान लो एक एक कोई पर्सन है, मान लो अमन है। अमन के टोटल 160 मार्क्स आए आउट ऑफ 400, मैक्सिमम मार्क्स थे 400 और उसने स्कोर किया है 160 मार्क्स। अमन के 160 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स थे 400। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 400। अगर हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि इसके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो हम क्या करते हैं, 160/400। अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से इंटू करना होता है। 0 से 0 कट कर देंगे, 4 4 जा 16 कर लेंगे, 40% मन के मार्क्स आ चुके। ठीक है, यही चीज देखिए, जब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है ना, अपॉन में 100 लेना है। जब आपको एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इनटू 100 करना है। यह है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। परसेंटेज से जैसे आपको अगर 40% दिया होता, तो 40% को अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना तो 40/100 लिखेंगे। 40% का मतलब ये विच इज 2/5। अगर आप यहां ध्यान दो, 160/400 का मतलब भी 2/5 ही होता है। 4 4 जा 16, 4 10 जा, 2 2 जा और 2 5। ये भी 2/5 ही है, वो भी 2/5 ही निकला। ठीक है, अगर एक चार्ट के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन समझा था, वो क्यों जरूरी है और किस तरीके से आप उसको यहां पे और समझ सकते हो। सपोज मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ एक पिज्जा खाने गए। ठीक है, आपने किया वहां एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा जिसमें टोटल 8 पीसेस होते हैं। ठीक है, ये 8 पीसेस होते हैं। अब दो लोग थे, आपका फ्रेंड क्या गया, सपोज वो जूस लेने चला गया, उतने में आपने एक पीस पिज्जा का खा लिया। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं अगर कि आपने आउट ऑफ 100% में से कितना परसेंट पिज्जा खा लिया। अब डायरेक्टली देख के तो आप निकाल नहीं सकते, पर अगर यही मैं रेशियो में पूछूं तो आपको बोलना बड़ा आसान होगा, क्योंकि टोटल पीसेस यहां पे थे 8। ठीक है, टोटल पीसेस कितने थे आपके पास, 8। उसमें से आपने एक पीस खा लिया, तो 1/8 ऑफ पिज्जा आप यहां पे खा चुके। ठीक है, रिमेनिंग कितना है, इसमें से इसको निकाल दो तो 7/8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल में से 7। टोटल हमारे पास क्वांटिटी थी 8 और उसमें से 7 आपके पास रिमेनिंग।
ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में पूछूं आपसे तो 7/8 ऑफ 100% टोटल क्वांटिटी होता है, तो टोटल क्वांटिटी का 7/8 बचा है। तो अगर मैं इसको कट करूं तो ये टोटल कितना आएगा, 87.5%। ठीक है, अगर खाया कितना है ये करना है फाइंड, तो 1/8 ऑफ 100 कर दो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर दो। तो इसको अगर कट करेंगे 8 1 जा 8, 2 बचा 8 2 जा 16, 0.85 जा 40, 12.5% पिज्जा आप खा चुके। ये है रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, वहीं मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और तरीके से इसको समझो। सपोज ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, ये टोटल कुछ इस तरीके से ऐसा ऐसा है कुछ, है ना। तो टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दो पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयज को। ठीक है, ये दो पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉयज। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया। अच्छा, बॉयज टू गर्ल्स पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने हैं। ये दो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयज को और बाकी 5 पार्ट टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2/5 आपके पास रेशियो आ गया। और जो 2/5 है कितना परसेंट हो गया, इंटू 100 करो, 40%। 2/5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 40%। यही हमने कहा सीखा था, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने आपको टेबल चार्ट करवाया था, उसमें यही चीजें तो थी कि 2/5 40% है, 1/5 20%। अब अगर यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो हमने देखना हो, जो ये खाली स्पेस है, सपोज ये खाली 3 पार्ट गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल 3 पार्ट्स है आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स में से, 3 पार्ट्स गर्ल्स है आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स में से। तो यहां पे 3/5 100 का कितना परसेंट हुआ, वही 20 आ जाएगा। 3 2 6 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पे बॉयज टू गर्ल्स रेशियो अगर हम फाइंड करें, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो अगर हम फाइंड करें, तो बॉयज यहां पे 2 पार्ट्स में है, गर्ल्स यहां पे 3 पार्ट्स में। टोटल कितने पार्ट्स है, 2 + 3 5 पार्ट्स। तो दोनों को मिला के रेशियो में जब ये इसका पार्ट प्लस इसका पार्ट प्लस करेंगे, ये यूनिट प्लस ये यूनिट, टोटल 5 यूनिट्स आ गए। ये टोटल 5 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे होल पार्ट। 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं गर्ल्स को, बॉयज को, और 3 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं गर्ल्स को। ठीक है, ऑल क्लियर। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि अमित के टोटल 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, अमित के टोटल 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 75 मार्क्स। 30 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। अब इससे क्या क्या मीनिंग हम यहां पे निकाल सकते हैं ना। अब अगर आपने एक पार्ट की वैल्यू निकालनी हो, टोटल है यहां पे कितने पार्ट्स, टोटल 100 पार्ट्स, क्योंकि 100% है ना। तो अगर हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी हो, एक पार्ट की वैल्यू होगी 30/75। समझ रहे मेरी बात। 75 इन शॉर्ट, अगर हम इसको ऐसे समझे कि 75 पार्ट्स बराबर है 30 के, तो एक पार्ट बराबर होगा 30/75। अब वो चाहे 10% लाए, 20% लाए, 30% लाए, 100% लाए, जैसे कि 100% निकालना हो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ 100% निकालना है तो 30/75 इंटू 100 के कंपैरिजन में कितने परसेंट मार्क्स आए, क्लियरली फाइंड आउट कर सकते। अगर इसको कट करेंगे, 25 नहीं है, 25 का 4, 3 10 सा 40% मार्क्स यहाँ पे किसने स्कोर किए हैं, अमित ने स्कोर किया। ठीक है, तो टोटल मार्क्स एज 40 लेना इस परसेंटेज, अब वो 40 नहीं, सॉरी 100 लेना, टोटल मार्क्स एज 100 लेना इस परसेंटेज। ठीक है, अब आपको कुछ एक चीजें और समझाता हूं मैं यहाँ पे। अब इंक्रीमेंट का देखते हैं, सपोज है ना,
हम ऐसे करते हैं कि कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सैलरी इंक्रीमेंट वाला करते हैं ना। अगर एक नंबर, पहले नंबर में कर लेते हैं, चलो एक नंबर को इंक्रीज कर देते हैं उसके 10% से, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज समझते रेशो में, थ्रू फ्रैक्शन, कैसे रेशो और फ्रैक्शन में परसेंटेज में कैसे उसको करना है। अगर मान लो इफ ए नंबर increases by 10%, तो मैंने आपको कहा था कि एक वैल्यू को हमेशा लेना होता है 100%। अगर कोई नंबर 100% होगा, उसमें 10% का इंक्रीज हो गया, 10% का इंक्रीज हो गया, तो कितना बन जाएगा? 110% बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब मान लो किसी पर्सन की सैलरी थी 10,000, सैलरी कितनी थी? 10,000। अब इसके तीन पहलू है, आप समझो, है ना। तीन पहलू कैसे हैं? एक पर्सन की सैलरी थी 10,000। अब 10,000 में पहले हमें 10,000 का 10% निकालना पड़ेगा। 10% माने 10/100, इसको कट कर दिया, कितना? 1,000 रुपए पड़ेगा। 1,000 रुपए है, 10,000 में 10% का इंक्रीमेंट, तो 100% हो गया आपके पास 10,000, प्लस 10% हो गया आपके पास 1,000, तो पर्सन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,000। क्लियर है बात? अब इसी का एक दूसरा रूप देखो। अब हमें पता है कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, क्योंकि 10/100 इज 10% का मतलब 10/100, 10/100 इज 1/10। अब 10% है 1/10, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू 10 है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 11/10 प्लस 1 हो रहा है ना। 10 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 10 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 11/10 होगा। तो जो एक्चुअल वैल्यू है 10,000, उसका 11/10 फाइंड कर लो, 11,000। ये करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दिस। अब यही चीज किसमें समझो? रेशो में। अगर यही चीज आपको रेशो में करनी है, ये चीज रेशो में करने के लिए, अब 10 में अगर 11 का, वो सिमिलर जैसा इसकी तरह है, हल्का सा फर्क है कि 11:10, यहां तक तो सेम है कि 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 11:10, अब ये न्यू सैलरी होगी, ये ओल्ड सैलरी होगी उसकी, पर्सन की। 10 बराबर था 10,000 के, 1 बराबर आ जाएगा 10,000/10 विच इज 1,000, और 11 बराबर होगा 11 इंटू 1000, 11,000। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको बोला जाए, कुछ एक कन्वर्जेंस भी मैं आपको सिखाता हूं, है ना। अगर सपोज आपसे पूछा जाए 37.5% इंक्रीज हो रही है कोई क्वांटिटी, इफ ए नंबर increases by 37.5%, 37.5% और किसी नंबर में इंक्रीज हुआ। 37.5% जी हमें तो नहीं आता, अब इसको 37.5% को क्या बोलेंगे, है ना, कि रेशियो में क्या लिखेंगे? हम तो 37.5/100 लिख देंगे, पर नहीं, इसको निकालना आसान है, सीखो इसको। 37.5% अगर आपको पूछा गया है तो इसको ब्रेक कर दो, आप इसको 20% प्लस 12.5% कर लो। अगर आपको 37.5% नहीं पता तो 20 प्लस 25, सॉरी ना, 25% प्लस 12.5% कर लो। 25 और 12 37, 5.5, 37.5। 25 का मतलब होता है 1/4, और 12.5 का मतलब होता है 1/8। इसको इंटू 2 और इसको इंटू 2, बेसिस सेम करने के लिए 2/8 प्लस 1/8 इज 3/8।
निकल जाएगा। अब किसी नंबर को 3/8 इंक्रीज किया जाए, 37.5% इज 3/8। किसी नंबर में अगर 3/8 इंक्रीज किया जाए तो नीचे जो डिनोमिनेटर है एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 में 3 का इंक्रीमेंट हो, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, उसका क्या फाइंड करेंगे 11/8। ठीक है। और किसी पर्सन की सैलरी थी 80,000, उसकी सैलरी 37.5% इंक्रीज कर दी जाए तो 11/8 सीधा फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा 1,10,000। ये आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, रेशियो में भी वही चीज है ना। 3/8 अब दो तरीके से, या तो इसका फाइंड कर लो या इसका फाइंड कर लो। 3:8, अब 8 उसकी एक्चुअल सैलरी किसके बराबर है 80,000 के। 3 इंक्रीज हुआ, जब 8 80,000 के बराबर है, 1 यूनिट बराबर होगा 1000 के, तो 3 यूनिट बराबर होंगे 3,000 के, 10,000 के, 30,000 के। 8 यूनिट 80,000 के, तो 1 यूनिट 10,000 के, 3 यूनिट 30,000 के, तो 80,000 से 30,000 इंक्रीज करना है तो 1,10,000 आ जाएगा। बहुत से तरीके हैं इसको चीजों को करने। ठीक है, अगर मान लो डिक्रीज किया जाए, किसी नंबर में डिक्रीज किया जा रहा है, तो मेनली मेरे सिखाने का मोटिव आपको ये है कि ये इससे ये कैसे आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे अगर किसी नंबर में सपोज आपको बोल दिया जाए कि एक नंबर है, सपोज आपके पास उसमें डिक्रीज हो रहा है 16.66 का 66%। इफ अ नंबर decreases by 16.66%, 16.66%। अच्छा जी, 16.66% बोला तो 16.66% याद करना, याद रखना किसके इक्वल होता है 1/6 के। 6 में 1 का डिक्रीज हो रहा है तो कितना होगा 5/6। 6 में 1 का डिक्रीज हो रहा है तो कितना होगा 5/6, है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 24% ऑफ 2400, व्हाट इज 24% ऑफ 2400, 2400। इसको देखो, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो पहले कैसे होगा। ठीक है, देखो जितना शॉर्ट हो सके क्वेश्चन उतना शॉर्ट करना चाहिए। अब 24% का मतलब, अब मैं इसको समझा रहा हूं, एक्चुअल में आपने ये चीजें माइंड में करनी होती है। अब आपको 24% लिखा है तो 24% का मतलब हुआ 24/100, ऑफ लिखा है 2400 तो इंटू 24, 0 से 0 कटेगा, 24 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, 576 होता है, तो 576 आपके पास आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली आपको जब ये क्वेश्चन दिखे आपको डायरेक्टली ऐसा करना होता है माइंड में कि परसेंटेज से 0 तो कट रहा है, 24 को 24 से करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए 576। ये आपको एक्चुअल में। एक और क्वेश्चन देता हूं, व्हाट इज 16.67% ऑफ 1680, 1680 का 16.67% कितना होगा। इसको ट्राई करने की कोशिश करो खुद से, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना। देखो 16.67% अभी मैंने आपको बताया विच इज 1/6। दो तरीके हैं करने के, है ना। 1/6 कर लो इंटू 1680 कर लो, नहीं तो फिर वही तरीका है 16.67/100 करोगे, फिर 1680 करोगे। इसको करने में तुम्हारे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, पर इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, ये करो 6 2 12, 6 8 48, 0 280 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा आसान। ठीक है, पेपर में देखो जब भी आपका पेपर सेट होता है ना, ऐसे रैंडम नहीं कुछ आता, बहुत सोच समझ के आपका पेपर बनाया जाता है। उसमें जो परसेंटेज आती है, उसमें जो रेशियोज आती है, उसमें जो नंबर्स आते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के डाले जाते हैं।
है ना। ऐसा नहीं देंगे कि कभी आपका जो नंबर्स है वो एक दूसरे से कट नहीं हो रहे होंगे, परसेंटेज ऐसा दे देंगे कि वो कभी कन्वर्ट ही ना हो आपसे। तो आपको जब भी परसेंटेज आए, जब भी, अब यहां लिखा हो आपके सामने ऐसा, सपोज आपके सामने लिखा हो 16.6667% पता है ना अगर आपको 1/6, और आपको वहां परसेंटेज दे दे 66.66%। अब अगर या तो आप इससे निकाल सकते हो, नहीं तो आपको पता है 33.33% होता है 1/3, इसका डबल होगा 66.66%, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2/3। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कभी भी परसेंटेज वगैरह कभी भी रैंडम नहीं आएंगे, आपको करने आना चाहिए, उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तब तो ये आपके लिए रैंडम ही है, इसको कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई करने में ही आपको 5 मिनट लग जाएंगे, उतने में तो पेपर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि कैसे किस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ऐसा 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है ना। 24 80 का कितना परसेंट है, यहां पे आपको उल्टा पूछा गया। तो अब ये 24 जो है 80 का कितना परसेंट है, हमने क्वेश्चन को ही समझ के लिख दिया, नीचे क्वेश्चन को ही समझ के लिख दिया, 8 3 जा 24, 30% है, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं 29 इज व्हाट परसेंट ऑफ 242, अगर ये पूछूं, इसको करके देखो, 242 232 42 कटेगा नहीं 29 से ना, लो हिंट मिल गया तुम्हें, 232, ठीक है। 29 232 का कितना परसेंट, तो अगर इसको करना हो तो 29 वही चीज 29/232 कर लो, इंटू 100 कर लो, 29 है 8, तो 100/8 में नहीं फंस जाना। अब जब आपको पता है कि 100 मतलब पूरी क्वांटिटी, 1/8 ऑफ 100 कितना हुआ, 100 का 1/8 कितना हुआ, 1/8 हमने अभी पढ़ा था 12.5% होता है, तो 12.5% होगा, बस क्लियर, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। बाकी एक्चुअल ये जो बेसिक क्वेश्चन किए थे, अब एक्चुअल पेपर लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।